बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 61 का तर्जुमा। और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया है, लिहाजा तुम उससे माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। सूरत हूद आयत नंबर 66। सूरत अल-अराफ रुकू 10 के हवाशी पेश नजर हैं। सूरत हूद आयत नंबर 67। ये दलीली उस दावे की जो पहले फिक्रे में किया गया था कि अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई खुदा और कोई हकीकी माबूद नहीं है। मुशरिकीन खुद भी इस बात को तस्लीम करते थे। इसी मुसलमान हकीकत पर बना इस्तलाल कायम करके हजरत सालेह इनको समझाते हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने जमीन के बेजान मादों की तरकीब से तुमको ये इंसानी वजूद बख्शा, और वो भी अल्लाह ही है जिसने जमीन में तुमको आबाद किया। तो फिर अल्लाह ताला के सिवा खुदाई और किसकी हो सकती है, और किसी दूसरे को यह हक कैसे हासिल हो सकता है कि तुम उसकी बंदगी और परतश करो। सूरत हूद आयत नंबर 68। यानी अब तक जो तुम दूसरों की बंदगी और परतश करते रहे हो, इस जुर्म की अपने रब से माफी मांगो। सूरत हूद आयत नंबर 69। ये मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी गलत फहमी का रद्द है जो बिलअलूम इन सब में पाई जाती है, और इन अहम असबाब में से एक है जिन्होंने हर जमाने में इंसान को शिर्क में मुब्तला किया है। ये लोग अल्लाह को अपने राजू, महाराजू और बादशाहों पर कियास करते हैं जो रैयत से दूर अपने महलों में दाद ऐश दिया करते हैं, जिनके दरबार तक आम रियाया में से किसी की रसाई नहीं हो सकती, जिनके हजूर में कोई दरखास्त पहुंचानी हो तो मुकर्रबीन बारगाह में से किसी का दामन थामना पड़ता है, और फिर अगर खुशकिस्मती से किसी की दरखास्त उनके आस्ताने बुलंद पर पहुंच भी जाती है कि उनका पेडार खुदा ये गवारा नहीं करता कि खुद इसको जवाब दे, बल्कि जवाब देने का काम मुकर्रबीन में से किसी के सपुर्द किया जाता है। इस गलत गुमान की वजह से ये लोग ऐसा समझते हैं, और होशियार लोगों ने इनको ऐसा समझाने की कोशिश भी की है कि खुदावंद आलम का आस्ताना कुद्दूस आम इंसानों की दस्तराज से बहुत ही दूर है। इसके दरबार तक भला किसी आमी की पहुंच कैसे हो सकती है? वहां तक दुआओं का पहुंचना और फिर उनका जवाब मिलना तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक कि पाक रूहों का वसीला ढूंढा न जाए और इन मजहबी मनसबदारों की खिदमत हासिल न की जाए जो ऊपर तक नजरें, न्याज़ें और अर्जियां पहुंचाने के ढप जानते हैं। यही वो गलत फहमी है जिसने बंदे और खुदा के दरमियान बहुत से छोटे बड़े मबूदों और सिफारिशियों का एक जम्मे गफूर खड़ा कर दिया, और इसके साथ मेहनत गरी पर उसुड का वो निज़ाम पैदा किया जिसके तवस्त के बगैर जहली मजहब के पैरों पैदाइश से लेकर मौत तक अपनी कोई मजहबी रसूम भी अंजाम नहीं दे सकती। हजरत सालेह और साम जहलियत की इस पूरे तलस्सम को सिर्फ दो लफ्जों से तोड़ फेंकते हैं। एक ये कि अल्लाह करीब है, दूसरा ये कि वो मौजूद है। यानी तुम्हारा ये ख्याल भी गलत है कि वो तुमसे दूर है, और ये भी गलत है कि तुम बराह रास्त उसको पुकार कर अपनी दुआओं का जवाब हासिल नहीं कर सकते। वो अगरचे बहुत बालो बतर है, मगर उसके बावजूद वो तुम्हारे बहुत ही करीब है। तुम में से एक एक शख्स अपने पास ही उसको पा सकता है, उससे सरगोशियां कर सकता है। खलूत और जलूत दोनों में इलानिया भी और बासगिया राज भी अपनी अर्जियां खुद उसके हजूर पेश कर सकता है, और फिर वो बराह रास्त अपने हर बंदे की दुआओं का जवाब खुद देता है। बस जब सुल्तान कायनात का दरबारे आम और हर वक्त हर शख्स के लिए खुला है और हर शख्स के करीब ही मौजूद है, तो ये तुम किस हमाकत में पड़े हो कि उसके लिए वास्ते और वसीले ढूंढते फिरते हो। नेज़ा मुलाहिजा हो सूरत अल बकरा हाशिया नंबर 188।